अभ्यास 10C क्लास 7 हम लोग करेंगे। सवाल नंबर 1, समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 डिग्री है, शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका एक कोण 30 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था एक पिछले शॉर्ट्स में कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये एक चतुर्भुज है, ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। बचे हुए दोनों कोण ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं कि बचा हुआ जो कोण है वो x है। अगर ये वाला x है तो इसके सामने वाला भी x ही होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहले A, B, C, D। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास A और C x हैं। एंगल A की जगह x लिखेंगे और C की जगह x लिखेंगे। बाकी दोनों हैं हमारे पास 30-30 डिग्री बराबर 360। एक x 2x यानी कि 2x प्लस 30 यानी कि 60 बराबर 360। 2x बराबर 360 माइनस 60, x बराबर 300/2। तो x बराबर आ गया 150, यानी कि बचे हुए दोनों जो एंगल हैं वो 150 डिग्री के हैं। यही हमारा उत्तर होगा। सवाल नंबर 2 करेंगे हम लोग। समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 डिग्री का अंतर है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। सवाल को आप ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये कह रहा है कि किसी एक भुजा पर जो भी कोण बने हैं उनमें 40 डिग्री का अंतर है। कोई भी एक भुजा हम लोग ले लेते हैं। मान लो हम लोग ये वाली भुजा ले लेते हैं, तो इस भुजा पर कितने कोण बनेंगे? 2 कोण बनेंगे। एक यहाँ पे बनेगा, दूसरा कोण यहाँ पे बनेगा। तो 40 डिग्री का अंतर है दोनों कोण में, यानी कि अगर ये वाला एंगल मैं x मान लेता हूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा x प्लस 40, यानी कि इन दोनों कोणों में 40 डिग्री का अंतर है। मान लो अगर ये 10 डिग्री का है तो ये 50 डिग्री का होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में 40 का अंतर आएगा। अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा, और ये वाला एंगल अगर x प्लस 40 है तो ये वाला एंगल भी हमारा x प्लस 40 होगा। अब हम इन चारों का जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे, हमारा उत्तर निकल आएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एंगल A और C हैं हमारे x प्लस 40। A की जगह हम लिखेंगे x प्लस 40, C की जगह लिखेंगे x प्लस 40। बाकी दोनों हमारे x हैं। तो टोटल कितने x हमारे पास? 1 2 3 4, यानी कि 4x प्लस 40 प्लस 40 यानी कि 80 बराबर 360। तो 4x बराबर 360 माइनस 80, x बराबर आ जाएगा 280/4, यानी x बराबर 70। ये तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 70। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अब हम यहाँ पे सभी में x की वैल्यू रखेंगे। हमारे पास एंगल A और C x प्लस 40 है, x प्लस 40, C भी हमारे पास x प्लस 40 है, और ये दोनों हमारे पास x हैं। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 प्लस 40 यानी कि 110। ये हमारा 70 ही रहेगा, ये 110 हो जाएगा और ये 70 रहेगा। ये हमने चारों कोणों के मान निकाल लिए हैं और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। सवाल नंबर 3, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है। अब ये कह रहा है कि किसी भी एक भुजा पर 1 और 3 का अनुपात है, यानी एक एंगल यहाँ मान लेते हैं और एक एंगल यहाँ मान लेते हैं। सबसे पहले कोई भी आप चतुर्भुज बनाएंगे उससे पहले आप उसकी नेमिंग करेंगे। A B C
डी। पिछले एक्सरसाइज में आपको पता होगा कि जब भी अनुपात वाले सवाल आते थे तो हम लोग x, 2x, 3x, 4x जिस हिसाब से अनुपात दिया जाता था उसी हिसाब से ले लेते थे। तो यहाँ पे दिया है 1 अनुपात और यहाँ पे दिया है 3, यानी कि 1 अनुपात 3 का अंतर है दोनों में। तो इसको हम मान लेंगे x, तो ये वाला कोण हो जाएगा 3x। जब ये वाला x है तो इसके सामने वाला भी x हो जाएगा, और ये वाला 3x है तो इसके सामने वाला 3x हो जाएगा, यानी कि एंगल A बराबर 3x हो गया बराबर एंगल C, और एंगल B बराबर x बराबर एंगल D। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360। A और C की जगह हम लोग रखेंगे 3x और B और D की जगह रखेंगे सिर्फ x। तो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 3x यानी कि 6x प्लस x 7x प्लस x 8x। तो हमारे पास आ गया 8x बराबर सवाल नंबर 5 करेंगे हम लोग। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेमी और 6 सेंटीमीटर हैं, परिमाप बताना है। परिमाप होता है कि ये लंबाई कितनी होगी, मतलब इन चारों भुजाओं का जो योग होगा वही परिमाप कहलाता है। तो एक भुजा में दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी में दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो इसके सामने वाली भी 8 होगी, ये 6 है तो इसके सामने वाली भी 6 होगी। परिमाप कितनी आ जाएगी इसकी, परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8, ये हो गई आपकी 28 सेंटीमीटर परिमाप। सवाल नंबर 6 करेंगे। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। मान लेते हैं ये संलग्न भुजाएं हैं, ये 1:2 है। परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि जो चारों भुजाओं का योग है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें प्रत्येक भुजा की माप बतानी है। ये भी बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे कि अनुपात दिया है तो मान लेते हैं कि एक भुजा और दूसरी भुजा हमने मान ली 2x, क्योंकि अनुपात 1:2 है। अब जब एक भुजा x है, मान लो ये x है और ये 2x है, तो इसके सामने वाली x हो गई और इसके सामने वाली 2x हो गई। चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x बराबर 30। 2 2 4 1 5 1 6, हमारे पास 6x बराबर 30, x बराबर 5 सेंटीमीटर। ये तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब भुजाएं की वैल्यू कितनी आएगी, भुजाओं का माप x, यानी कि एक भुजा तो हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और दूसरी भुजा हमने मानी थी 2x, यानी कि 5 गुणा 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएंगी भुजा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। सवाल नंबर 7 करेंगे हम लोग। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग को दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज, रेखाखंड OP, OQ, OR, OS को हमें नापना है और ये सत्यापित करना है कि OP बराबर OR और OQ बराबर OS है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी समांतर चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब अपनी आंसर शीट में ये लिख के आएंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तथा नापने पर भी OP बराबर OR और OQ बराबर OS है। इसलिए ये सत्यापित हो गया है कि OP बराबर OR तथा OQ बराबर OS है। सवाल नंबर 8 करेंगे। समलंब PQRS में कोण P और S का मान ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये एक समलंब है। समलंब यानी कि ट्रेपेजियम। समलंब की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं। PS पैरेलल होगा QR के, PS भुजा पैरेलल होगी QR के।
तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी समांतर लाइंस के बारे में, यानी पैरेलल लाइंस के बारे में, कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो इंटरनल एंगल्स होते हैं इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप इस फिगर में देखें और क्यू आर, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको एस आर एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब एस आर तिर्यक रेखा इनको काट रही है तो ये एंगल 60 और ये एंगल एस, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल एस प्लस एंगल आर ये 180 डिग्री का होगा। एंगल एस पता नहीं है हमें, लेकिन एंगल आर पता है, 60 डिग्री का है, बराबर 180। तो एंगल एस बराबर 180 में से 60 जाएगा 120, तो आपका एंगल एस आ गया। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इस वाली लाइन में। पी एस और क्यू आर पैरेलल लाइन्स हैं और इनको पी क्यू तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है। ये 40 है और ये वाला एंगल क्यू प्लस एंगल पी ये 180 डिग्री के होंगे। एंगल क्यू 40 डिग्री का है, एंगल पी हमें मालूम नहीं है, बराबर 180। तो एंगल पी बराबर आ जाएगा आपका 140। तो दोनों एंगल हमने निकाल लिए हैं, एंगल एस और एंगल पी। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।